हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले वाले चैप्टर्स में और वीडियोस में मैंने आपको बाकी के टॉपिक्स को पूरा कवर कर लिया है, जिसमें हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 और 2 कमोडिटीज पढ़ा, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वो सब चीजें हमने कवर कर ली है। तो आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या होता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आपकी जो यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी क्या होती है, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हर ईच सक्सेसिव यूनिट पे डिक्लाइन होती रहती है। ठीक है, बेसिकली ये पूरी इसकी एक डेफिनेशन है। आपको लग रहा होगा कितनी लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है सर, ये कैसे याद होगी? तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको याद करा दूंगा, और कैसे आपको याद करनी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप सुनते जाइए और कुछ चीजें लिखते जाइए। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है, ये मैं आपको थोड़े से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ठीक है, जैसे है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो आपकी यूटिलिटी है, ठीक है, वो डिमिनिशिंग हो रही है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, मतलब आपकी यूटिलिटी कम हो रही है। ठीक है, अब यूटिलिटी कब कम होगी? यूटिलिटी का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है आपकी वांट्स को जो चीज सेटिस्फाई करती है उसको हम यूटिलिटी में कंज्यूम करते हैं या यूनिट्स में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, तो आपकी यूटिलिटी शांत हो गई, तो आपकी यूटिलिटी कम होने लगी। आइए इसको एग्जांपल से समझें। जैसे आप स्कूल से घर गए, आपको कम से कम 4 ग्लास पानी पीना होता है, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, 4 में से अभी आपने एक भी ग्लास पानी नहीं पिया, तो आपकी यूटिलिटी 4 की 4 बनी हुई है। 4 ग्लास में से आपने 1 ग्लास पानी पी लिया, तो आपकी यूटिलिटी कम हो गई। 4 में से आपने 2 ग्लास पानी पी लिया, तो आपकी यूटिलिटी और कम हो गई। 4 में से 3 ग्लास आपने पानी पी लिया, तो आपकी यूटिलिटी और कम हो गई। जैसे ही 4 का 4 ग्लास आपने पानी पी लिया, तो आपकी यूटिलिटी क्या हो गई? हर सक्सेसिव यूनिट पे यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम हो रही है। एक टाइम आएगा जब यूटिलिटी 0 हो जाएगी, और एक टाइम आएगा जब यूटिलिटी माइनस में भी आ सकती है। ज्यादा पानी पी लिया तो आपने उल्टी कर दी। ठीक है, तो यही बस सिंपल द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ये कैसे काम करता है अब मैं आपको डेफिनेशन से समझा देता हूं, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है। आप जो भी किसी भी चीज का जो कंजम्पशन कर रहे हैं, वो कंजम्पशन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जैसे आप ट्रेन में, आप बस में, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको भूख लग रही है ना, और आपके पास खाना नहीं है। आपको कहीं से खाने की स्मेल आई, बहुत अच्छे से आपको खुशबू आई खाने की, तो आपकी यूटिलिटी शांत होगी या बढ़ेगी? आपको और ज्यादा भूख लगने लगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज उस समय अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर रोटी, पराठा या जो भी आपके पास खाने की चीज होती, आप उसे कंज्यूम करते, आपकी यूटिलिटी शांत हो जाती। लेकिन हमें जो यूटिलिटी का कंजम्पशन करना है वो कॉन्टिन्यूअस करना है। जैसे आप स्कूल से घर गए, आपको 3 चपाती खानी थी, 3 रोटी खानी थी, मम्मी ने कहा 1 रोटी अभी खा लो, 1 रोटी शाम को खा लेना, 1 रोटी कल खा लेना, तो क्या यूटिलिटी शांत होगी या बढ़ेगी? ऑब्वियसली यूटिलिटी आपको बढ़ेगी। तो आपका जो क्वांटिटी का कोई भी यूटिलिटी का कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपको 3 रोटी या 4 रोटी की भूख है, तो चारों रोटी आपको एक साथ खानी है जल्दी जल्दी, तब जाके आपकी यूटिलिटी क्या होगी? शांत होगी। अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड यूनिट ना मिले। जैसे और मैं अगर आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे क्या हुआ, आपको ग्लास की जगह कोई स्पून से पानी पिलाए, आपको बहुत तेज प्यास लगी, आपको चम्मच से पानी पिला रहा है, तो आपकी यूटिलिटी कम होगी या बढ़ेगी? आपकी यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको इस डेफिनेशन को याद करते हुए 2 चीजें याद करनी है। जो भी आप किसी भी चीज का कंजम्पशन कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है अ कप ऑफ टी या अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, एक जब पानी पिए तो ग्लास में पिए, नॉट अ स्पून ऑफ वाटर। अगर आपको स्पून से पानी पिलाएंगे तो आपकी यूटिलिटी शांत होने की जगह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, आपको 3
रोटी की भूख एक समय पे है तो आपको तीनों रोटी का कंजम्पशन एक ही टाइम पे करना है, तभी आपकी यूटिलिटी कम होगी। और आपको स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करना है, तभी आपकी यूटिलिटी कम होगी। अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं हो रहा है तो यूटिलिटी आपकी कम नहीं होगी, यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही होता है सिंपल सा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो चीज आपको नहीं मिल रही है तब तक आपके लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे ही वो चीज मिल जाती है तो आपकी यूटिलिटी धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। जैसे हम मार्केट में पिज्जा खाने गए, आपको भूख लगी तो पहला स्लाइस बहुत तेज खाया, दूसरा स्लाइस बहुत तेज खाया, तीसरा स्लाइस बहुत तेज खाया, जैसे ही खाते चले गए तो आपकी यूटिलिटी शांत हो गई। तो जो पिज्जा का यूटिलिटी लेवल है वो भी क्या होने लगेगा, सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने लगेगा। तो यही चीज डेफिनेशन में कह रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट, जितनी ज्यादा आप स्टैंडर्ड यूनिट कमोडिटी की कंज्यूम करेंगे और कंटिन्यूअसली कंज्यूम करेंगे, उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होने लगेगी, एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन, हर एडिशन यूनिट पे आपकी यूटिलिटी कम होने लगी। जैसे वो एग्जांपल 4 पे 0 तो 4 बचा था, 4 पे 1 कंज्यूम किया तो 3 बचा, 4 पे 2 कंज्यूम किया तो 2 बचा, 4 पे ठीक है 4 पे 3 कंज्यूम किया तो 1 बचा, 4 पे 4 कंज्यूम किया तो 0। तो आपकी एडिशनल यूनिट हो रही है 1 0 1 2 3 4 और हर एडिशनल यूनिट पे आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। 4 से 3 हो गए, 3 से 2, 2 से 1 और 2 से 0। ठीक है, इतने भी 0 हो सकती है, एक में भी नेगेटिव चली जाएगी जब आपको उल्टा और ज्यादा दे दिया जाएगा। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकली फंडामेंटल लॉ भी बोला जाता है, सेटिस्फेक्शन एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ये हर चीज में इंप्लीमेंट होता है। हमें कितनी भी चीज ज्यादा अच्छी पसंद है, जब हमें वो चीज मिल जाती है तो उसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली हमारे लिए कम धीरे करके कम होने लगती है और एक टाइम आता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे मैंने नई बाइक खरीदी, पहले दिन, दूसरे दिन, एक महीना बहुत अच्छे से रखा, फिर धीरे करके उसकी यूटिलिटी कम होने लगी और एक टाइम आया कि अब 2 साल बाद 3 साल बाद मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो एक टाइम पे यूटिलिटी कम हुई और एक टाइम पे 0 हुई और एक टाइम पे नेगेटिव हो गई। तो दिस इज द सिंपल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इंस्टा पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहें, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।